हेलो बच्चों, कैसे हो? और तैयारी आपकी कैसी चल रही है? आज हम आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, गोनोमेट्री, और हिंदी में हम इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध की व्याख्या करना। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण नभ्यांश होता है। ये कोण हमारा नभ्यांश है, और नभ्यांश के सामने की भुजा को हम कर्ण यानी कि एच से प्रदर्शित करते हैं, हाइपोटेनस। और अगर मान लिया ये कोण थीटा है, तो इस थीटा कोण के सामने की भुजा को हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहेंगे। और जो बाकी भुजा बच गई है, ये भुजा हमारी होगी आधार भुजा, और आधार भुजा को हम बी से प्रदर्शित करेंगे। ये लंब भुजा है, और ये कर्ण भुजा है। अब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। और इसके बाद दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा होता है, और कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण यानी कि B/H। इसके बाद तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार यानी कि P/। अब चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है कोस साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है ये कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होगा क्योंकि साइन थीटा P/H है, तो चूंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो इसको हम लिखेंगे H/P, यानी कि P/H का जो रेसिप्रोकल हो गया H/P हो गया। इसके बाद में नंबर 5 पर आता है सेक थीटा को। ये कोसेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। कोस थीटा B/H है, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा H/B। इसके बाद नंबर 7 त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है। क्योंकि टेन थीटा P/B है, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा B/P। इस प्रकार साइन थीटा और कोसेक थीटा चूंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में जो रिलेशन होगा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और
कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो कोस थीटा 1/सेक थीटा होगा। और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। इसके बाद टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इसके बाद क्योंकि अगर हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करें तो h कैंसिल हो जाएगा, तो ये p/b हो जाएगा, और p/b बराबर होता है tan थीटा के। तो अब tan थीटा का जो रिलेशन है हम साइन और कोस में भी आगे बता सकते हैं। थीटा जो होता है tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के होता है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा p/h, ऐसे h कैंसिल हो जाएगा, p/b हो जाएगा। tan थीटा p/b के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार क्योंकि कोट थीटा जो है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें नीचे की हर को अंश के स्थान पर, अंश को हर के स्थान पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। यानी कि सिंबल फॉर्म में हम इस सूत्र को इस प्रकार लिखेंगे h² बराबर p² प्लस b²। अब हम एक डेरिवेशन पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब हम इसको सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि साइन थीटा के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है कि साइन थीटा जो होता है p/h के होता है, p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि साइन पर वर्ग है तो p/h पर भी स्क्वायर यानी कि वर्ग चढ़ जाएगा। इसी तरह से कोस थीटा हमारा जो होता है b/h के होता है, b/h। कोस पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग चढ़ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं p² अपॉन h²
प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब चूंकि हमारा डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी कितनी आई, एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एच स्क्वायर लिख देंगे और बटे एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से चूँकि एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1 और बराबर आर एच एस। तो ये बात हमारी सिद्ध हो गई। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बात हमारी सिद्ध हो गई। अब इसको हम 2-3 तरीके से हम याद करेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कोस को हम इधर ले आएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। और अगर कोस की वैल्यू निकालनी है तो साइन को इधर ले जाएंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा को, चूंकि जो स्क्वायर है कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो जो स्क्वायर है ये इधर आकर के इसकी जो घात है 1/2 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो हम कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इस सूत्र को टुकड़ों में याद करेंगे, इससे हमें आगे के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें निकालने में आसानी होगी। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, कर्ण को हम सिंबल रूप में हम एच से दर्शाते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम इसमें, LHS बराबर 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि टेन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब टेन थीटा की वैल्यू भर देंगे 1 प्लस P अपॉन बी का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर। अब चूंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर के, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो हम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब चूंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा एच अपॉन बी, ये पहले आपको बता चुके हैं। तो इस एच अपॉन बी के स्थान पर लिखा जा सकता है सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो RHS। तो इसलिए 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के।
अब इसको भी दो तीन तरीके से हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 को इधर राइट साइड में ले आएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा, क्योंकि जब किसी संख्या पर वर्ग होता है, सपोज एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, तो x बराबर होगा y की पावर 1/2। जो ये पावर है 2 इधर आकर के इसके उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है 1/2, और y की पावर 1/2 को हम रूट y लिखेंगे। तो इस तरीके से ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो इस वैल्यू पर अंडर रूट का चिन्ह आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चूंकि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के हैं, तो ये 2 पावर इधर आ जाएगी लेफ्ट में और इसका हाफ हो जाएगा। तो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद नेक्स्ट, तो अभी का जो है मेरे पापा ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ एक डेरिवेशन मैं भी कर दूं, तो उसी के हिसाब से तो ये होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो है हमारा एक फॉर्मूला टाइप है। तो इसको क्या है, हमें अभी प्रूव करना है, ये एक डेरिवेशन टाइप है, तो हम इसकी LHS साइड उठा लेंगे। तो LHS ले ली, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है, इक्वल साइन दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का आपको पता है, जैसे कोट का बताया था हमने, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा आधार बटे लंब, और आधार को लिखते हैं हम बेस और लंब को लिखते हैं हम परपेंडिकुलर। तो ये हो गया b/p, तो b/p और स्क्वायर तो है ही, तो ये चढ़ा दिया हमने स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस b²/p², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये p इधर आ जाएगा तो p² प्लस b²/p²। अभी जो है आपको पता है कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय, अभी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनके हिसाब से जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे ये ही प्रमेय ट्रिग्नोमेट्री में लगती है। तो p² प्लस p², ये आपको पता है कि p² प्लस b² जो होता है वो हाइपोटेनस के इक्वल होता है, तो ये हो गया h²/p², मतलब h/p का होल स्क्वायर। और h/p किसके इक्वल होता है, तो h/p होता है हमारा कोसेक के, और ये है स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मीन से RHS, यानी ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अभी क्या है कि ये एक हो गया फॉर्मूला, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। क्या पढ़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक के थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये अभी हमने जो है ये 3 फॉर्मूले पढ़े। तो ये क्या है, ये इसका बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसके अनुसार ही हम आगे के क्वेश्चन चलेंगे। बाकी आपको पता है ये एडवांस में तो मतलब कि जो अभी हम नॉर्मली कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल है, तो जो कंपटीशन लेवल का थोड़ा हाई मेथड आता है, जो हाई मैथ आता है उसमें एडवांस आता है। और एडवांस के लिए क्या है कि आपका बेस कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बेस अगर मजबूत होगा तो आपको पता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। घर की नींव मजबूत होगी तभी उस पर घर बड़ा होगा। तो उसी हिसाब से आपका मैथ भी तभी क्लियर होगा जब आपका बेस पूरा क्लियर होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। ये 3 फॉर्मूले यहाँ से स्टार्ट हुए, पाइथागोरस से स्टार्ट हुई। पाइथागोरस का ये फॉर्मूला यही सब चीज़ों को करेगा।
और ये हमारे घर में हर चीज़ पे जो है हमें बताती है कि हाँ हमें कहाँ से किसकी हाइट निकालनी है, कैसे सब चीज़ें। तो अभी आगे का जो भी है वो पापा पढ़ाएंगे, बस ये मेरे को इतना बताना था। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं पापा के साथ, चलो। फॉर्मूलों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, किस तरह से ये डरे हुए हैं, किस तरह से सिद्ध हुए हैं, और इन फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे। तो ठीक है, अभी मतलब कि फॉर्मूले आपको पता लग गए कहाँ से आए कैसे आए, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि एक्चुअल में उनका यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए हम कल फिर दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे हम ध्यान करते हैं, बाकी अभी आप फॉर्मूले और डेरिवेशन का ध्यान रखना, क्योंकि जो मेन ट्रिग्नोमेट्री का बेस था वो पापा ने आपको बता दिया। ठीक है, तो पापा सब बच्चों के लिए आप आशीर्वाद दो। अभी उनके पेपर भी आने वाले हैं, 10th और 12th के, और 10th के तो आने वाले हैं शायद 22 ही है ना। हाँ, तो खूब अच्छी मेहनत करो और ध्यान से पढ़ो, ताकि भविष्य में आप सफल हो। चलो ठीक है, बाय बाय। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चलो ठीक है।